So then we can go for this, the sanity testing is passed, then we can go for the main testing, that is functional and regression. Okay, then here we are going to input the some data and anything. Okay, so the sanity test is usually unscripted. Okay, that is also the unscripted. Okay, then usability testing. Okay, ये हो गया sanity और smoke. Then what is functional regression? Okay, मतलब functionality testing, regression testing we will see later. Okay, so here in the performance testing, usability testing is there. Okay, so I have given the example for the usability testing. That is means by what? Tabbing index. Okay, usability means user friendly or not. That is comes under the system testing. Okay, system testing के अंदर आता है ना usability testing, right? बराबर है कि नहीं? हाँ. So usability testing means what? We are going to check. Okay, so the whether the application is user friendly or not. अब यूज़र फ्रेंडली और ये यूनिट लेवल वाले टेस्टिंग से उस साइड से, ठीक है? तो इसमें हम टैबिंग इंडेक्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है? सो हाउ द सिंपल कस्टमर कैन ब्राउज द वेबसाइट और यूज़र फ्रेंडलीनेस। तो कितनी सिंपल है वेबसाइट, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए यूज़र के लिए। जैसे हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, तो आइटम दिखना चाहिए, आइटम पे क्लिक होना चाहिए, देन उसके फीचर्स दिखने चाहिए, कलर्स है जो भी है, और सिंपली चेकआउट होना चाहिए एड्रेस डाल के। ओके, एकदम सिंपली यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट कि पूरा यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं। सो दैट इज़ व्हाट यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज डन टू टेस्ट द यूज़र फ्रेंडलीनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो यूज़र को यूज़ करने के लिए ये डिफ़िकल्ट जा रहे क्या, ये चेक करना बोले तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग है। ओके, तो सिंपल जाने को होना, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना कि जैसे अभी एज़ पर द क्या बोलते हैं यूज़र और कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। ओके, सो सिंपली यूज़र कैन सी द ऑल कैटलॉग्स। ओके, जो भी प्रोडक्ट्स है वो दिखने चाहिए। सो सपोज आई सिलेक्टेड दैट वन, ऐड टू कार्ट डायरेक्टली। ओके, देन हियर टू और वन, सपोज ऐड टू कार्ट। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, जो भी दिख रहा है वो समझ में आना चाहिए, है ना? जीयूआई भी अच्छा होना चाहिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और यहाँ पे मैंने कार्ड ऐड करने के बाद फ्लो होना चाहिए। और कुछ क्या हो गया, मिनिमम क्वांटिटी 2 अलाउड। ओके, so minimum 2 allowed, right? Then okay, that is add to the cart. What is the next stage? Add it to the card, then shipping the card. Okay, okay, here the items are added, and now update continue shopping and estimate shipping. ओके, सो प्रॉपरली मतलब यूज़र को सब समझ में आ रहा है कि इस पे क्लिक करने के बाद तो वो आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करने के बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स दिखेंगे। सो दैट शुड बी द ऑल यूज़र फ्रेंडली। ओके, not more complicated. And also the following area are also tested in the usability testing. That is what? Keyboards, buttons, mouse operations, spelling mistake and grammatical mistakes. Okay, that is also comes under the usability testing. तो यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग में ये एरिया कवर करते हैं हम। ओके, कीबोर्ड्स एंड माउस ऑपरेशंस। सो कीबोर्ड्स मतलब कि जैसे हम कीबोर्ड्स का यूज़ करते हैं हम, रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है हमको तो हम टैब्स अगर यूज़ करते हैं। ओके, you know, I don't want to use mouse here, only I want to use the keyboard button. So I am writing here this something and using the tab. Okay, so see here the tabbing index is properly working or not. Okay, proper जा रहा है tabbing index, yes. So just click on the tab button from the keyboard of the computer. Okay, and let us see whether this is working properly or not. Okay, so proper check होना चाहिए. So that is what usability testing. Only using the keyboard. Suppose हमको scroll up and scroll down करना है. Okay, so but I don't want to use this scroll up and scroll down. Okay, that is what mouse operation, right? It's a mouse operation, na? So I want to use the keys,
कीबोर्ड ऑफ द, ओके, हम मुझे सिर्फ कीबोर्ड से कीज यूज करनी है, अप एंड डाउन, ओके, सो आई एम प्रेसिंग द अप एंड डाउन, ओके, लेट अस सी इट्स वर्किंग और नॉट, ओके, दिस इज व्हाट यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ये भी टेस्ट करना है आपको, हाँ, एप्लीकेशन में एंटायर सभी टेस्ट करना है। सो कीबोर्ड के बटन से मेरे अप और डाउन हो रहा है कि नहीं, ओके, समटाइम्स द एप्लीकेशन इज नॉट वर्क इन द कीबोर्ड अप एंड डाउन, ओके, एंड इन द माउस आल्सो, ओके। सो देखो मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर लेके जा रहा हूँ, नीचे लेके जा रहा हूँ, सो माउस वर्किंग और प्रॉपरली और नॉट, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो माउस कर्सर आ रहा है कि नहीं, ओके। सो दिस इज माउस ऑपरेशंस एंड एज वेल एज कीबोर्ड ऑपरेशंस। सो जैसे अगर मैंने यहाँ पे कुछ डेटा एंटर किया है और विदाउट, जैसे मैंने विदाउट क्लिकिंग द साइन अप, ओके, सो टैप करते 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 मैं टैबिंग से, ओके, जस्ट आई एम ओनली यूजिंग द कीबोर्ड बटन, सो नाउ साइन अप पे मेरा टैब है अभी, ओके, मेरा टैब अभी साइन अप पे है, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो आई वांट टू डू जस्ट अ क्लिक, मीन्स आई वांट टू प्रेस द enter key, okay, so now just press the enter key, what happens, so this is get enable, means you can say key this enter button is also working, so this is what usability testing। तो मैंने टैप टैप की बटन भी यूज करके देखा है कीबोर्ड से, वो भी वर्क कर रही है, टैप करते करते मैं इस बटन पे चला गया, या फिर अब देखो मैं ऑलरेडी हैव इन अकाउंट पे टैब है मेरा और मैं एंटर की बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, एंड यू कैन चेक हियर, सो दैट इज रिडायरेक्टेड, मीन्स मेरे कीबोर्ड्स के बटन भी प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, पेज अप पेज डाउन, एंड ऑल्सो द माउस कर्सर इज ऑल्सो वर्किंग, ओके, दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नोन एज usability testing, okay, mouse operation, keyboard operation, and also we are going to check here the spelling and grammatical mistake, okay, that is comes under also the usability testing। so user friendly है क्या नहीं, मतलब यूजर जो पढ़ रहा है वही है कि नहीं, ओके, समटाइम्स विल गेट हियर कंप्यूटर्स का स्पेलिंग अगर बराबर नहीं है और आपको पता चला कि एक्चुअली कंप्यूटर का स्पेलिंग ये होता है कंप्यूटर्स का, और इसमें कंप्यूटर का स्पेलिंग प्रॉपर नहीं लिखा है, so this is also the bug, okay, but that is comes under where usability testing, this is not user friendly, okay, user friendly नहीं है, right। also grammatical mistakes, something you can see check here the policy privacy, if they are having the policy privacy, okay, it's having or not about us something, okay, nothing is there, so suppose go to the GeoMart, and if you want to see here, if you want to watch read some paragraph, okay, terms and condition or something, privacy policy, okay, so here are the some paras, so here also we are going to check the means that we are going to also checking here what usability testing, so whether this spelling mistake or graphical mistake, sorry, grammatical mistake is there, so इतना डिटेल में नहीं देखते हैं, ओके, ओके, सो जैसे हमको फाउंड हो गया कि छोटा इस वर्ड में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ओके, दैट इज आल्सो द यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कीबोर्ड वर्किंग, कीबोर्ड माउस बटन्स है ना, और माउस ऑपरेशंस, ओके, वर्क हो रहे हैं, लेकिन जैसे एप्लीकेशन हमको शो हो रही है वो प्रॉपर दिख रही है कि नहीं, सबको यूज़र अंडरस्टैंडेबल, यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, बस, ओके, सो यूज़र को प्रॉब्लम नहीं जा रहा है कि इधर से क्लिक करके उधर जाओ, जो चाहिए उसको मिलना चाहिए, तो एज एज पर द फ्रेंडली, ओके, यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो कैसे कुछ एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मुझे जाना क्या है, कहाँ पे क्लिक करना है ना, मोस्ट ऑफ द साइट्स रहती है करियर वाली, मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, मिलता ही नहीं, मिलता है, गवर्नमेंट के साइड में तो बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो कैसा कि हमको डायरेक्टली मिलना चाहिए कि ये यही है, यहाँ पे क्लिक करो, लाइक दिस वे, ठीक है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह ये सब यहाँ पे कवर होते हैं, ओके, सो यूजेबिलिटी टेस्टिंग को कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम, so usability testing is what, just we are going to check whether this it is the user friendly or not, okay, we are going to check the application whether it is user friendly, okay, so how simple customer can browse the website, okay, कितने अच्छे से कितने सिंपल से कस्टमर जो ब्राउज कर सकता है वेबसाइट, दैट इज नोन एज यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ये भी हम टेस्ट करेंगे, सिंपल वे में यूज करना है उसको, मतलब यूज करते आना चाहिए, दैट्स इट। देन यूजेबिलिटी
is done to test the user friendliness of the software, right? And this area is covers here which one: keyboards, button, tabbing, index, mouse operations, spelling mistake, grammatical mistake. Okay, so this is also type here, comes under the system testing. Okay, system testing के type है ये. Then next one is GUI testing. GUI testing, graphical user interface. Okay, what is the graphical user interface? So this is what graphical user interface. ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. जो भी आपको व्यू हो रहा है, कैसे ग्राफिकली व्यू हो रहा है ना सब कुछ. ओके, GUI बेस. ओके, दिस इज GUI बेस एप्लीकेशन. देन जो ब्लैक स्क्रीन विंडो रहती है कमांड प्रॉम्प्ट, उसमें जो हम एप्लीकेशन वर्क कर रहे हैं उसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, कमांड लाइन. तो GUI बेस एप्लीकेशन रहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट लेवल बेस एप्लीकेशंस रहते हैं, CMD लेवल. ओके, सो दिस इज GUI बेस. तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बराबर है कि नहीं, मतलब उसमें देखेंगे हम कि इसकी जो साइज है वो प्रॉपर है कि नहीं. ये जो पॉपअप हो रहा है, ये साइज प्रॉपर है ना, ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए, कम नहीं दिखनी चाहिए, एज पर द रिक्वायरमेंट. देन जैसे कर्सर मूव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे तो कलर भी चेंज हो रहा है और वो थोड़ा हाईलाइटेड हो रहा है ना, मोशन में आ रहा है. तो ये चेक करना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ओके, GUI GUI बेस्ड टेस्टिंग है ये. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये थोड़ा पॉपअप हो रहा है इसे, एच ओवर बोलते हैं इसको, एच ओवर. सो ओके, दिस इज GUI बेस्ड टेस्टिंग. सो दैट इज व्हाट वेरीफाइंग द यूजर इंटरफेस. ओके, आपका इंटरफेस, यूजर का इंटरफेस कैसे दिख रहा है. So user interface application means how to front end is designed, and front end color, test formats, okay, labels, background and foregrounds. Okay, background color, foreground मतलब आगे वाला color. Okay, front color. So this is the process of verifying look and feel, okay, of the environment application. So मैंने आपको पहले बोला था कि मेरे जो टेस्टिंग सॉरी वेब डिज़ाइनिंग के वीडियोस है उसको देख लीजिए, तो आपको इसमें से समझ में आएगा कि लुक एंड फील के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML है ना. सो CSS इज यूज फॉर द लुक एंड फील. ओके, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स. HTML इज फॉर ओनली डिज़ाइनिंग. ओके, सो लेबल डिज़ाइन करना, टेक्स्ट फील क्रिएट करना. ओके, दिस इज टेक्स्ट फील, बट हमको इसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए बनाना है टेक्स्ट, तो हम इसमें CSS यूज़ करते हैं. ओके, so just we are going to check here what GUI testing लिंक्स मतलब कैसे दिख रहे हैं, दिखने में कैसे लग रहे हैं. ओके, बैकग्राउंड कलर, जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर कैसे लग रहा है. ओके, सर्चिंग फील्ड देखिए, इसकी साइज बराबर है कि नहीं, ये दिखने में कैसा दिख रहा है. ओके, इसमें ये ऑप्शन है कि नहीं, सर्च वाला, सर्च का इमेज है कि नहीं यहाँ पे, राइट. सो हाउ इट इज फील मीन्स लुक एंड फील, हाउ इट इज लुकिंग. ओके, लुक एंड फील कैसा लग रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो ये टेक्स्ट फील्ड कैसे लग रही है. Okay, button is also blue color, that is looking good. This is UI. Okay, how looking the UI. UI can be done, you can UI designer. Okay, UI developer, UI बनाते हैं वेबसाइट का. डेवलपर जो है लॉजिक लिखते हैं. ओके, ये डिज़ाइनिंग अलग रहती है, HTML CSS यूज़ करके डिज़ाइनिंग करते हैं ये पार्ट. और जैसे हम फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, कुछ वर्क लिखना है यहाँ पे तो डेटाबेस में डेटा रिट्राई होता है, ये सब फिर लॉजिक लिखते हैं, इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक, सर्वर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग. Okay, so in the GUI testing we are just checking here how it is looking. Okay, कैसे दिख रहा है, लुक एंड फील कैसा है. ओके, सो टेक्स्ट कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, कभी कभी क्या बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया तो उसका फोरग्राउंड कलर वाइट कर दिया तो वो दिखेगा नहीं. तो उसका मतलब कलर कॉम्बिनेशंस प्रॉपर होने चाहिए. ठीक है, फ्रंट एंड कलर, बैकग्राउंड कलर, तो उसके हिसाब से एप्लीकेशन प्रॉपर दिखेंगी. कलर प्रॉपर होने चाहिए. अब इसको तो बैकग्राउंड पूरा वाइट ही है और एक ग्रे कलर में है, तो उसके ऊपर ये लिखे हैं ऐसे,
तो ओके, तो इसको भी हम डार्क कलर भी करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वैसे है, उसके हिसाब से है, लेकिन जो भी किया है लेकिन वो दिखना चाहिए बस। ओके, यूज़र फ्रेंडली है और जीयूआई बेस है, मतलब जीयूआई ग्राफिकल उसका इंटरफेस अच्छा है कि नहीं, दिखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं इंटरफेस। ओके, so that is what GUI based testing. Okay, so just interface, we are going to test the interface. Okay, so this is the process of verifying the look and feel environment of the application. ठीक है, look and feel check करना है। Now the functional testing. Okay, functional testing. So functional testing means what? We are going to test the application. Okay, as per the functional requirement. So functional testing के लिए functional requirement पता होना जरूरी है। Okay, so there is a one document FRS or FRD, they are having the functional requirement. So in the password field having these yeah, alphanumeric values, digits, okay, boundary value analysis also there. So in minimum number this, maximum number is this. Okay, all these functional requirement are available in the FRS. Okay, so according to the functional requirement, we are going to test the application, that is known as functional testing. Okay, so here in the functional testing, what we are going to do, we are inputting the some data, we are going to test the data. Okay, हम क्या करते हैं, different types of input test the data are given for the testing to check the functionality of the component. जैसे login component है, ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टेस्टिंग करेंगे। ओके, सो उसमें हम चेक करेंगे, सो हम इसको बोलते हैं, जैसे भी हम डेटा इनपुट लेते हैं, इनपुट इंसर्ट करते हैं, दैट इज व्हाट फंक्शनल टेस्टिंग। सो वी आर चेकिंग द फंक्शनलिटी ऑफ द लॉगिन, ओके, टू वैलिडेट द फंक्शनलिटी ऑफ द लॉगिन, और यू कैन से दैट वैलिडेटिंग द फंक्शनलिटी ऑफ लॉगिन पेज। ओके, ये सिनारियो हो गया, दैट इज व्हाट सिनारियो। व्हाट इज द सिनारियो? वैलिडेटिंग द फंक्शनलिटी ऑफ लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज की हम फंक्शनलिटी चेक करेंगे। ओके, सो एज पर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट whether it is working or not. Okay, so we can check here the functional document for the functional requirement. Okay, let's see the FRS as per the functional requirement. So everything will be provided by a company. Okay, so functional specification, before that they will give you the training also. So this is what insurance domain project, and here having the functional requirement. Okay, I'm going to check here FRS. Okay, so username. Okay, so you can check here the insurance management system admin homepage, and this page will have the link like a branch registration, branch registration link होनी चाहिए admin page को, branch modification के नाम पे लिंक होनी चाहिए, कि ब्रांच डिलीशन नाम की लिंक होनी चाहिए। तो यूआई बनाने के पहले ये डॉक्यूमेंट बनते हैं। ओके, सो इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से यूआई बनेगा, यूआई डिज़ाइनर। तो हमको अंडरस्टैंड करना है कि जो भी क्लिकिंग ऑन द ब्रांच रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी ऐड ब्रांच डिटेल पेज। ओके, जब भी हम ब्रांच रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, ऐड ब्रांच डिटेल्स। ओके, एज ब्रांच डिटेल, तो ब्रांच डिटेल्स में आपको क्या क्या फील्ड चाहिए। ओके, सो दैट इज फंक्शनलिटी, ऑल द फील्ड्स आर मैंडेटरी। ओके, दैट इज वन फंक्शनलिटी। ओके, सो हम क्या करेंगे, नेगेटिव टेस्टिंग करेंगे, तो पूरे फील्ड्स जो है उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं डालेंगे, डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ऑल फील्ड्स ऑफ मैंडेटरी ये मैसेज आना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, इसका मतलब सभी हमको ईच एंड एवरी फील्ड में, अगर एक आधी फील्ड में अगर नहीं डेटा डाला और सबमिट करने के बाद अगर डेटा डेटाबेस में जा रहा है, मतलब सबमिट हो रहा है, दैट इज द वर्क। ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। सो ब्रांच नेम एक्सेप्ट 4 to 15 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है, जो भी ब्रांच नेम नाम की फील्ड है, ओके, इट्स अ लेबल एंड द फील्ड, द ब्रांच नेम में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी एक्सेप्टेबल 4 to 15। सो अल्फा न्यूमेरिक मीन्स this is the functionality,
अल्फा न्यूमेरिक मीन्स इसमें मीन्स अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स भी होना चाहिए और न्यूमेरिक वैल्यू भी ओके। होना चाहिए। सो वो सभी होना चाहिए जरूरी नहीं है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक, सो हम अल्फाबेट्स में क्या बोलते हैं, लोअर, जैसे हाँ, और लोअर टू अपर, हाँ। ठीक है। लोअर टू अपर भी एक्सेप्ट होने चाहिए, वहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। सो वो भी टेस्ट करना है, हम्म। ठीक है। और न्यूमेरिक मतलब 0 to 9, अल्फा न्यूमेरिक, सो characters as well as number 0 to 9, that means space, okay, dot, special characters not should be accepted, okay. स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टर्स? और स्टार हैश जो कीबोर्ड्स के फंक्शनल बटन्स के ऊपर होते हैं ना वो। सो बहुत सारे हैं, ओके। माइनस, ऐड, ठीक है। हाँ करली ऐड। ब्राइसेस, करली ब्राइसेस, ओपन करली ब्राइसेस, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, हाइफन, ओके। और इसमें सिंगल कोड, डबल कोड, ऐसे बहुत सारे, उसको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है, ओके। तो ब्रांच नेम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना, ऐड होना चाहिए। जैसे हमने ब्रांच डाल रहा हूँ मैं, नागपुर, है ना, नागपुर अंडरस्कोर, ऐसे कुछ डाल रहा हूँ, जैसे नागपुर अंडरस्कोर क्या बोलते हैं, जीएमसी, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सो अंडरस्कोर आ रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ओके। सो दिस इज व्हाट फंक्शनलिटी टेस्टिंग। देन लोकेशन, लोकेशन नाम के फील्ड्स में एक्सेप्ट 3 to 15 अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज, ओके। इससे कम नहीं, 15 से ऊपर नहीं, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। दिस इज फंक्शनलिटी टेस्टिंग। टेस्ट स्टेट, स्टेट में ये वैल्यू आनी चाहिए, ओके। फोन नंबर मस्ट बी न्यूमेरिक एंड लेंथ इज 10। This is what functionality. It's a basic functionality. So this type of testing is known as a functionality testing. So we have to write the test scenario, test cases after completion of the documentation. Okay. So testing जो होती है वो हमको पूरी एप्लीकेशन मिलने के बाद टेस्ट नहीं होती है। पहले डॉक्यूमेंटेशन हम लिखते हैं, टेस्ट सिनारियो लिखते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं, उसके बाद हमको डेली बिल्ड मिलता है, ओके। डेली हमको एक एक, दो दो, तीन तीन, जितने भी बिल्ड मिलेंगे, मिलते रहेंगे, उसके हिसाब से हम वर्क करते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी पैरेलली चलता है। डेवलपर टीम जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसके बाद हम भी डॉक्यूमेंटेशन पैरेलली चलता है हमारा, टेस्ट प्लान, टेस्ट सिनारियो, टेस्ट केसेस, ठीक है। तो उसी में फंक्शनल टेस्टिंग, अब हम ये एक्सप्लेन ये कर रहे हैं कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या है। तो फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स जस्ट वी आर गोइंग टू चेक द फंक्शनलिटी। सो टू चेक द फंक्शनलिटी वी हैव द डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी। तो उसकी फंक्शनलिटी क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ओके। तो उसके हिसाब से हम चेक करेंगे उसको कि प्रॉपर चल रही कि नहीं। सो नाउ द रीटेस्टिंग, ओके। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाट रीटेस्टिंग। सो रीटेस्टिंग मतलब क्या होता है कि जब भी हमको एक आधी बग मिला है, जैसे अभी हमने चेक किया यहाँ पे ये फील्ड, सो जैसे हमने चेक किया ब्रांच नेम फील्ड, ओके। सो ब्रांच नेम फील्ड में 4 to 15 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आने चाहिए, लेकिन मैंने लिखा कि जैसे लिखा मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, एम एच लिखा, एम एच मतलब महाराष्ट्र, ओनली एम एच। सो एम एच भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ओके। अब एम एच एक्सेप्ट हो रहा है, सो दिस मीन्स इट्स अ फेल, है क्या नहीं। सो क्योंकि वहाँ पे आंसर लिख के आना चाहिए, ऐसा लिख के आना चाहिए कि ब्रांच नेम मिनिमम एटलीस्ट फोर, 4 डिजिट्स, हाँ, 4 कैरेक्टर। तो तो करेक्ट। ऐसा लिख के नहीं आया और वो एक्सेप्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, बग हो गया, ठीक है। अब बग हो गया तो ये हमने रिपोर्ट किया और डेवलपर को असाइन हो गया। अब डेवलपर क्या करेगा, उसको चेक करेगा और फिक्स करेगा, और हम तब तक उसको ट्रैक करेंगे कि वेदर द माई बग इज फिक्स बाय द डेवलपर और नॉट, ओके। जैसे उसने फिक्स कर दिया तो उसके बाद और हम क्या करेंगे, फिर से टेस्ट करेंगे सैनिटी टेस्ट नहीं। हाँ, तो टेस्ट रीटेस्टिंग करेंगे, करेंगे। हाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं रीटेस्टिंग। समझ में आ गया, बस, ठीक है। So reproduce the same test case to verify whether the bug has been fixed or not. Okay. So same test case आपने execute किया, ठीक है। आपका टेस्ट केस क्या था कि टू चेक द
टू डिजिट कैरेक्टर, है ना, टू चेक द 2 डिजिट कैरेक्टर इन ब्रांच नेम, ये था आपका टेस्ट केस। 4 to 15 हाँ वही 4 to 15 डिजिट टू चेक द ब्रांच नेम हैविंग द 4 to 15 डिजिट, ओके, वैलिडेटिंग द ब्रांच नेम। बट उसमें क्या हो गया कि आपने टू एम डाल दिया, टू टू कैरेक्टर डाल दिया, हाँ, तो उसमें बग आ गया। ओके, सो दैट इज व्हाट, वो हमारे जो टेस्ट केस है वो फेल हो गई। ठीक है, मतलब टेस्ट केस फेल हो गया और इसलिए हमने वो बग आ गया, टेस्ट केस फेल मतलब बग हो गया, तो हमने रिपोर्ट कर दिया। तो रिपोर्ट करने के बाद भी वही हमने जो टेस्ट केस थी उसको एग्जीक्यूट किया, है ना, वही टेस्ट केस टू वैलिडेट द ब्रांच नेम विद हैविंग द 4 to 15 डिजिट्स, ओके, कैरेक्टर, वही हमने रीटेस्ट किया। ठीक है, दैट इज नोन एज रीटेस्टिंग। रिप्रोड्यूस द सेम टेस्ट केस हमने दोबारा वेरीफाई किया, दोबारा एग्जीक्यूट किया वही टेस्ट केस। क्यों, किस लिए टेस्ट किया, कि टू चेक वेदर द बग इज फिक्स और नॉट, कि जो भी हमने ऑलरेडी जो बग क्या बोलते रिपोर्ट किया था वो फिक्स हुआ है कि नहीं, तो री एग्जीक्यूटिंग द सेम टेस्ट केस टू चेक वेदर द बग इज फिक्स और नॉट। ओके, सो दिस इज नोन एज अ रीटेस्टिंग। ओके, सो सैनिटी टेस्टिंग वाला के बाद जो आया था रीटेस्टिंग, ये है। ओके, जो डायग्राम में आपको दिख रहा था यहाँ पे। ओके, हियर इज द रीटेस्टिंग, दिख नहीं रहा है इधर, है ही नहीं लगता। ठीक है, तो समझ जाओ कि रीटेस्टिंग इज आल्सो द फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, फंक्शनल मतलब रीटेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग रीटेस्टिंग ऑल आर सेम because we are checking the functionality, that is our retesting। ठीक है, so re-executing the same test case mostly asked question in the interview। okay, smoke testing, sanity testing, retesting and regression testing, इसके बिना इंटरव्यू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज व्हाट, रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, सो रिग्रेशन टेस्टिंग और रीटेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी अभी बीच में। रीटेस्टिंग का बताया ना आपने, उसके बाद जो भी बोला ना पूरा सुनाई ओके, नहीं आ रहा। सो रीटेस्टिंग में रिप्रोड्यूस द सेम टेस्ट केस टू वेरीफाई वेदर द बग हैज बीन फिक्स्ड और नॉट। ठीक है, वही सेम टेस्ट केस हम री एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों री एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कि बग जो है हमने रिपोर्ट किया था फिक्स हुआ है कि नहीं, बाय द डेवलपर ने किया है कि नहीं, वो चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं रीटेस्टिंग। ओके, वेरी सिंपल। सो रीटेस्टिंग मीन्स पार्ट ऑफ द फंक्शनल टेस्टिंग। सो ये रीटेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में बार बार पूछेंगे आपको। ओके, सो इसके बिना इंटरव्यू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, ये जो टर्म्स है इसके बिना इंटरव्यू इम्पॉसिबल है, हाँ, इसलिए ये ज़रूरी है। तो सब एसडीएलसी का बेसिक नॉलेज, ये सब कुछ पता होना चाहिए, टाइप्स, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, सब कुछ। देन रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, so this is 100% asked question in the interview, 100%। so here regression testing means what? So we will ask the question, what is the difference between the retesting and regression testing? So retesting means re-executing the same test case to check whether the bug has been fixed or not. Okay, and regression testing means what? Retesting the application just to make sure that the bug has been fixed and its impact on the rest of the application. Okay, so we are going to check whether it is impacting on the other application, okay, rest of the application। ठीक है, so हम रिग्रेशन टेस्टिंग में ये टेस्ट करते हैं कि जो बग है वो फिक्स हुआ है कि नहीं, और उसका इम्पैक्ट जो है क्या है एप्लीकेशन पे, वो चेक करते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट। ओके, तो उसका इम्पैक्ट जो है रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन मीन्स एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी और एडिंग न्यू फीचर्स। ओके, उसमें कुछ इम्पैक्ट हुआ है कि कुछ इम्पैक्ट हुआ क्या, वो चेक करना बोले तो रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, अब अभी हमने एक बग फिक्स किया, कौन सा, 4 to 15 कैरेक्टर वाला। ठीक है, ये फिक्स किया तो उसका इम्पैक्ट दूसरे फंक्शनलिटी के ऊपर होना नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट रिग्रेशन टेस्टिंग। सो रिग्रेशन टेस्टिंग इज द रीटेस्टिंग। Regression testing is a retesting the application just to make sure that the bug has been fixed and its impact on the rest of the application। Okay, we are checking the impact of the rest on impact on the rest of the application। ठीक है, एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी के ऊपर इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बग फिक्स हो गया और इसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर नहीं हो रहा क्या या नहीं हो रहा, वो चेक करना बोले तो रिग्रेशन टेस्टिंग।
ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री टेस्टिंग. सो रिग्रेशन टेस्टिंग के थ्री पार्ट में डिवाइड किया है. दैट इज नोन एज यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग, रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग एंड फुल रिग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है. तो यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग मीन्स व्हाट? re-executing the same test case on a particular unit or module due to the requirements change. Okay, due to the requirement change. अब देखो कि उन्होंने 413 वाला अल्फा कैरेक्टर था तो अभी 20 कैरेक्टर कर दिया. ठीक है, क्या हो गया? रिक्वायरमेंट चेंज हो गई. ओके. सो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो हमको बग मिल गया हो, क्योंकि अभी तक वो 13 एक्सेप्ट हो रहा था, अभी 20 होना चाहिए, है क्या नहीं? तो और हमने उसको डाल दिया तो डेवलपर ने और उसको चेक कर दिया. ठीक है. दैट इज व्हाट यूनिट और मॉड्यूल यू कैन से. सिंपल, क्योंकि एक टेक्स्ट फील्ड के ऊपर के हमने रिक्वायरमेंट बताया, उसमें और रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो और हमने दूसरा टेस्ट केस लिखा. ठीक है. वो तो पहला टेस्ट केस 13 से लेके 3 से लेके 13 या 4 से लेके 13 के लिए था. हमने दूसरा टेस्ट केस लिखा 3 से लेके 20 तक का. ओके. सो रिक्वायरमेंट इज चेंज. ठीक है. सो री एग्जीक्यूटिंग द सेम टेस्ट केस ऑन द पर्टिकुलर यूनिट, वही यूनिट पे और मॉड्यूल, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट्स चेंज. ओके. और इसके अब बाकी का एरिया हम कुछ नहीं चेक कर रहे हैं. ठीक है. सिर्फ यही चेक कर रहे हैं. ओनली दिस वन, यही टेक्स्ट फिल हम चेक कर रहे हैं. ठीक है. अदर एरिया नहीं चेक कर रहे हैं हम. ओके. सो इसको बोलते हैं यूनिट और मॉड्यूल टेस्ट. ठीक है. सॉरी, यूनिट टेस्टिंग, यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग. मतलब सपोज कुछ चेंजेस आते हैं एप्लीकेशन में, तो अगर हमें रीटेस्टिंग करना हो तो यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे क्या हम? उसको रिग्रेशन टेस्टिंग ही बोलेंगे हम. ओके. दिस इज द रिग्रेशन हाँ, तो टेस्टिंग. वही ना, मतलब यूनिट 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 टेस्टिंग मतलब होता रिग्रेशन है टेस्टिंग मीन्स अगर छोटा सा, छोटा सा पार्ट. ओके. छोटा सा हाँ, पार्ट. मतलब अगर कोई इतन चेंजेस आए तो, या फिर हम्म. जैसे चेंजेस आए हैं, ओके, रिक्वायरमेंट आई है, तो हमने हाँ चेंजेस किए हैं, तो उसको टेस्ट हाँ करना कि वो चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट है क्या, लेटेस्ट वाले, उसको तो हम टेस्टिंग कहते हैं. ओके. मतलब लेटेस्ट अगर कोई रिक्वायरमेंट रही और वो चेंजेस रहे तो हमें उसे यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग हाँ. कहेंगे क्या? तो नहीं, उसके पहले भी हमने टेस्टिंग होनी चाहिए. एक टेस्ट केस हमने लिखा है, उसका भी अगर कुछ टेस्ट क्या बोलते हो फेल हो गया है और बग हम्म, बग फिक्स हुआ है कि नहीं, वो चेक करना. ठीक है. हम्म। तो इसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, और इसी में रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है. ठीक है. सो उसमें हम टेस्ट करते हैं उसी को, वो भी हो गया यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग. रिक्वायरमेंट उसी में चेंज हो गई तो इसी में हम्म। मतलब रीटेस्टिंग द सेम थिंग. ओके. री एग्जीक्यूटिंग द सेम टेस्ट केस है बट रिक्वायरमेंट इज चेंज. सपोज मतलब हम इसे ऐसे कह सकते हैं क्या कि सपोज हमें रीटेस्टिंग सॉरी सपोज हमने बिल्ड टेस्ट किया या केस हम्म. टेस्ट किया, उसमें हमको बग मिला, तो हमने रीटेस्ट किया। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद जो बग है वो फिक्स किया, लेकिन रिग्रेशन टेस्टिंग के टाइम पे जो फंक्शनैलिटी है या कुछ स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिट है उसमें कुछ चेंजेस जो है वो वर्क नहीं कर रहे, तो फिर वो उसमें चेंजेस करने के बाद अगर जो टेस्टिंग होगी उसे यूनिट टेस्टिंग कहेंगे क्या, यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग? नहीं, थोड़ा कंफ्यूज है. ओके. देखो, सबसे पहले बिल्ड आता है, वेरीफाई करते हैं हम. ओके. जब तक बिल्ड स्टेबल नहीं होता तब तक इस पे वर्क नहीं करते, ये रिग्रेशन टेस्टिंग वगैरह कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है. ठीक है. हम्म, अब बिल्ड स्टेबल है. ठीक है. हम्म, अभी बिल्ड स्टेबल है, उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन को. कैसे टेस्ट कर रहे हैं? फंक्शनलिटी टेस्ट कर रहे हैं. अब हमारे पास टेस्ट करने के पहले हमारे पास टेस्ट केसेस होने चाहिए. हम्म, ठीक है. उसके ऊपर से आपको पता चलेगा ये सब चीज़ें. ओके. सबसे पहले हमारे पास वो टेस्ट केसेस होने चाहिए, और अभी हमारे पास टेस्ट केसेस नहीं है. मैं ऐसे ही बता रहा हूँ. ठीक है. उसमें से मैंने एक रिक्वायरमेंट लिया है कि जैसे ये है 4 to 15 वाला. ठीक है. हम्म, तो रिग्रेशन टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ पे बग आ गया है, तो हम्म, हम ये चेक करते हैं कि वेदर द बग इज फिक्स और नॉट, एंड द अदर एरिया या अदर रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन पे उसका इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ, मतलब होना नहीं चाहिए, चेक करना. ठीक है. उसका हम्म, इम्पैक्ट क्या हो गया, उसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग. अब इसमें रिग्रेशन में 3 टाइप्स आते हैं: यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग, रीजनल एंड फुल. अब यूनिट
रीजनल और फुल में मतलब क्या है। अब रिग्रेशन का मीनिंग आप पहले आपको इस माइंड में रख लो क्या है। पहले बग आया, फिक्स किया और उसको टेस्ट किया, है ना। बग आया, फिक्स आया, उसको टेस्ट किया, फिक्स करना और उसके साइड में कहाँ पे कुछ चेंजेस हुए क्या वो चेक करना, इसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। तो री एग्जीक्यूटिंग द सेम टेस्ट केसेस पूरे ऑन द पर्टिकुलर यूनिट और मॉड्यूल ड्यू टू द रिक्वायरमेंट चेंजेस। सो अभी पर्टिकुलर यूनिट और मॉड्यूल मतलब अभी छोटा सा ही एक मॉड्यूल है, इसी में एक ही पेज है, इसी में है और यही मॉड्यूल पे हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। और 8 to 15 कैरेक्टर का है लेकिन वो 2 ही था, वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप यूनिट टेस्ट यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम एक ही फंक्शनलिटी पे वर्क कर रहे हैं, दैट इज यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग वन मॉड्यूल्स आल्सो, ठीक है। एंड यू कैन टेक आल्सो दिस इज वन मॉड्यूल, ओके। समटाइम्स द रिक्वायरमेंट इज गेट चेंज, ओके। इसी में हमको अभी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, 8 से अभी 15 हो गई है, ओके। तो ऑलरेडी हमारे पास टेस्ट केसेस है ना, यही वाला टेस्ट केस वही है और उसी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट गेट चेंज उसी टेस्ट केस को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, ऑलरेडी टेस्ट केस तो उसका बन के है हमारे पास, दोबारा टेस्ट केस क्यों लिखेंगे हम। तो हम क्या चेक करेंगे उसके लिए, आरटीएम चेक करेंगे, उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ओके। तो एक कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एज पर द रिक्वायरमेंट वर्क कर रहा है कि नहीं, बस वो आया जो रिक्वायरमेंट आई उसके हिसाब से भी ड्यू टू द रिक्वायरमेंट चेंज, ओके। सो री एग्जीक्यूटिव हो गया, ऑलरेडी हमारे पास टेस्ट केसेस अवेलेबल है। नाउ द रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग। अब यूनिट और मॉड्यूल मतलब क्या है, छोटा पार्ट, ओके। छोटा पार्ट का रिग्रेशन देखो, छोटे पार्ट पे इम्पैक्ट कैसा गिर रहा है, ठीक है। देन रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग, री एग्जीक्यूटिंग द सेम टेस्ट केस इन द 2 or 3 मॉड्यूल्स, ओके, इन द 2 or 3 मॉड्यूल्स ड्यू टू द रिक्वायरमेंट चेंज, ओके। सो 2 मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है, ओके। यहाँ पे हमने इधर से लॉगिन किया, इधर गए, इधर से जाने के बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं और इधर इम्पैक्ट हो रहा है कुछ तो भी, ओके। तो हम यहाँ पे कौन से एक मॉड्यूल और 2 मॉड्यूल, ये लॉगिन मॉड्यूल है और ये होम पेज है, ठीक है। इधर नाम कुछ अलग लिख रहा है, उधर कुछ अलग लिख रहा है, कब, जब हम बग आया और फिक्स किया उसके बाद हमने रीएग्जीक्यूट किया तो और टेस्ट कर रहे हैं अदर एरिया में, उसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। अब यहाँ पे हम कौन से मॉड्यूल में चेक कर रहे हैं, 2 मॉड्यूल पे, और अभी हम एक ही मॉड्यूल पे थे, ठीक है। ये लॉगिन पेज है, ये रजिस्ट्रेशन पेज है, या फिर ये लॉगिन पेज है, होम पेज है, 2 मॉड्यूल्स एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये चेक करना इम्पैक्ट कैसा है, तो रीएग्जीक्यूटिंग द सेम टेस्ट केसेस इन द 2 or 3 मॉड्यूल्स, 2 more than 2 मतलब एक के ऊपर और एक के अंदर रहेगा तो हमारा यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग ही रहेगा। अब उसमें एक फील्ड चेंज रह सकती है, मैंने एक ही फील्ड बताई है, ओके। देन फुल रिग्रेशन टेस्टिंग, तो री एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केसेस इन ऑल मॉड्यूल्स ड्यू टू द रिक्वायरमेंट चेंज, ओके, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट चेंज। अब री एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केसेस इन ऑल मॉड्यूल्स, अब हमारे सारे मॉड्यूल्स होंगे, लॉगिन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, होम होगा, ओके। तो जैसे डेटा फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से हम पूरे रिग्रेशन में चेक करेंगे कि पूरा जैसे रिक्वायर, अब ये जो रिक्वायरमेंट है रिग्रेशन टेस्टिंग हमको कंटिन्यू करनी पड़ती है, हमको रीटेस्टिंग, ओके, रिग्रेशन टेस्टिंग ये कंटिन्यू करनी पड़ती है, ठीक है। ये हमारी कंटिन्यू फंक्शनल रीटेस्टिंग कंटिन्यू और प्रोसेस जो रहती है। रिग्रेशन टेस्टिंग, ये रिग्रेशन टेस्टिंग जो है वो रीटेस्टिंग के बाद ही होगी ना, लेकिन अगर यस, रीटेस्टिंग की जरूरत पड़ी तो ही रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे ना हम। डिपेंडेंट है। अगर हमको एरिया चेक करना है क्या, बाकी का इम्पैक्ट चेक करना है क्या, वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चेंज है, ठीक है। सो दैट इज डिपेंडेंट। रीटेस्टिंग मतलब जो सेम टेस्ट केस उसको री एग्जिट करके देखना है कि हमको बग फिक्स हुआ है कि नहीं। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि बग फिक्स हुआ है कि नहीं, उसका इम्पैक्ट किसी के ऊपर हुआ कि ये चेक करना है इम्पैक्ट, ठीक है। व्हाट इज द हाँ इम्पैक्ट इन तो द वही ना, एग्जिस्टिंग मतलब फंक्शनलिटी। हमें, हाँ तो वही ना, तो मतलब सपोज हमें बग फाइंड हुआ और वो फिक्स हुआ तो रीटेस्टिंग के बाद ही यस, रिग्रेशन होगा ना। हाँ, यस, सही है ना, हम्म, क्योंकि बिल्ड में अगर कोई बग मिलता है तो ही रीटेस्टिंग की रीटेस्टिंग जरूरत करते हैं, पड़ेगी ना। यस। और उसके उसके बाद बाद ही हम हाँ रिग्रेशन रिग्रेशन, करेंगे, तो इसमें तो चेक उसका मुझे इम्पैक्ट इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं, तो मतलब दैट इज हाँ डिपेंडेंट, कभी कभी नहीं करेंगे, कभी कभी करेंगे भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे वो करना पड़ता है, क्योंकि हम बड़े वाले एप्लीकेशंस रहते हैं, हमारी फंक्शनलिटी डिफरेंट रहती है, इसीलिए तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हम अजाइल में वर्क करते हैं तो चेंजेस हमको डेली नए नए आते हैं, डेली रिक्वायरमेंट आती है हमारे,
अगर हम वाटरफॉल यूज़ करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट फिक्स रहती है, ठीक है। 1-2 साल का प्रोजेक्ट ऑलरेडी फिक्स रहता है डॉक्यूमेंट में, लेकिन अजाइल में फिक्स नहीं रहता है। तो डेली यूजर स्टोरी आती है, ओके, उसके हिसाब से वर्क होता है वो, ठीक है। ये कंटिन्यू प्रोसेस रहती है, जब भी बग आ गया रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, ओके। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, सैनिटी टेस्टिंग, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, ये हमारी कंटिन्यू प्रोसेस रहेंगे। रीटेस्टिंग रिग्रेशन ये कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो यूनिट टेस्टिंग मतलब विद इन द मॉड्यूल, ओके। रीजनल टेस्टिंग मतलब 1-2 मोर मॉड्यूल्स में चेक करना, और फुल रिग्रेशन मतलब पूरा पूरे मॉड्यूल पे, हाँ, पूरे मॉड्यूल्स पे चेक करना, उस एप्लीकेशन में कितने मॉड्यूल्स है वो उस पे चेक करना, ओके। सो री एग्जीक्यूट ऑल द टेस्ट केसेस मींस री एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केसेस इन ऑल मॉड्यूल्स, वही टेस्ट केस हमको ऑल मॉड्यूल्स पे चेक करने हैं, ठीक है। सो उसका इम्पैक्ट क्या क्या है, जो बग्स फिक्स हुआ है उसका इम्पैक्ट पहले मॉड्यूल पे कैसा है, दूसरे मॉड्यूल पे कैसा है, ओके। 2 और 3 मॉड्यूल्स मतलब रीजनल, देन पूरे इस पे चेक करो उसका, जो भी हमने थोड़ा सा अभी चेंजेस किया है या फिक्स किया है, जो बग आया था उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है क्या अदर मॉड्यूल पे या बाकी के मॉड्यूल पे, ये चेक करना बोले तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चेक करना है, पूरे मॉड्यूल पे चेक करना है, मतलब फुल रिग्रेशन। तो हम मैक्सिमम टाइम फुल रिग्रेशन, रीजनल, यूनिट रिग्रेशन, अभी जैसा जैसा बिल्ड है वैसे वैसे वर्क करते हैं, और जैसे बिल्ड मॉडल्स बढ़ते जाते हैं तो फिर वो लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चेक करते हैं। जित अभी अभी मान लो कि हमारे पास 2 मॉड्यूल्स है, तो हम 2 मॉड्यूल पे चेक करेंगे उसका इम्पैक्ट हो रहा है क्या, यहाँ से अगर रजिस्ट्रेशन का साइन अप किया तो उसका जो होम पेज में जा रहा है तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं बराबर, वो चेक करना, ठीक है। इंटीग्रेशन प्लस वो रिग्रेशन फिक्स, वो बग फिक्स होने वाला, फिक्स होने के बाद तो जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे, ठीक है। तो यूनिट रिग्रेशन, रीजनल रिग्रेशन एंड फुल रिग्रेशन, तो ये तो पूछते नहीं उसके टाइप्स, बट इतना आपको पूछते कि व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग, ओके। सो अभी तक इसमें ज़्यादा इंटरव्यू में आए नहीं कि यूनिट रिग्रेशन, रीजनल रिग्रेशन और फुल रिग्रेशन टेस्टिंग में कोई आए नहीं मैक्स इंटरव्यूज में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिग्रेशन टेस्टिंग ही पूछेंगे, ओके। उसकी प्रोसेस क्या है वो चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, डेटाबेस टेस्टिंग। सो डेटाबेस टेस्टिंग मीन्स व्हाट, जैसे हमारे यूआई है, यूआई में जो हम डेटा एंटर करते हैं तो वो डेटाबेस में डेटा जो है आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, स्टोर होना चाहिए, कमिट होना चाहिए वो डेटा, तो वो चेक करना पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर डेटा गया कि नहीं, वो चेक करना मतलब डेटाबेस टेस्टिंग, ओके। सो दिस इज द टेबल्स इन द सर्वर साइड में ऐसे टेबल रहता है। जैसे अभी मान लीजिए कि लॉगिन का पेज है, दिस इज यूआई, इसको हम बोलेंगे यूआई, ओके। ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड फील्ड है, एंड हियर इज द सबमिट बटन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम यूआई, दिस इज यूआई डिजाइनिंग। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, मतलब थी नहीं, वॉइस ही नहीं थी। डेटाबेस टेस्टिंग स्टार्ट किया आपने, पता ही नहीं। ओके, so now the database testing, okay. So database testing means what, we are going to check the data, okay. So in every application there is a database, okay. So database जरूरी रहता है ना। सो हम फ्रंट एंड यूआई रहता है, कंसिडर करो दिस इज व्हाट यूआई। हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि इधर यूआई डेवलपमेंट भी और डेटाबेस डिजाइनिंग के डॉक्यूमेंट तैयार होते रहते हैं, ठीक है। तो वो डीबी डिजाइनिंग करते हैं आर्किटेक्चर। सो हियर username and password, and here is the button, submit button, okay, here is a submit button। so इसको हम क्या बोलेंगे, यूआई, लॉगिन पेज का यूआई, ठीक है। दिस इज यूआई डिजाइन। एंड सिमिलरली द जो बैकएंड डेवलपर या फिर डेटाबेस डेवलपर है वो डेटाबेस क्रिएशन का वर्क करते हैं। तो अगर आपको पता है मैंने एक्सप्लेन तो किया था, वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो चेक कर लो, ठीक है। उस आर्किटेक्चर में डेटाबेस रिलेटेड एक्टिविटीज कैन बी आल्सो परफॉर्म, यूआई रिलेटेड एक्टिविटीज आल्सो परफॉर्म, ओके। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, साइमल्टेनियसली यूआई के बेस पे इधर फील्ड तैयार करता है। अभी ये यूजर नेम है तो यहाँ पे एक प्राइमरी की रहेगी कुछ भी, और यहाँ पे यूजर नेम रहेगा, यहाँ पे पासवर्ड रहेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट रिकॉर्ड, इसको हम बोलेंगे फील्ड्स, ये क्या है फील्ड्स, ओके, इसको हम बोलेंगे फील्ड्स। और इस पे जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होनी चाहिए, इस जो प्रॉपर वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू डाली है वही यहाँ पे आना चाहिए, नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, सेम वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। और डेटाबेस में डेटा रिट्राई होना है, वो हमको चेक करना है, दिस इज नोन एज डेटाबेस टेस्टिंग,
ओके, सो डेटाबेस टेस्टिंग इधर हम करते हैं, इसको बोलते हैं डेटाबेस टेस्टिंग। सो व्हाट इज डेटाबेस? तो डेटाबेस के बारे में पता है आपको? नहीं। ओके, सो आप एसक्यूएल पढ़ लो, ठीक है, एसक्यूएल, सिक्वेल और एसक्यूएल यू कैन से, ठीक है। सो डी डेटाबेस, नो एसक्यूएल एंड एसक्यूएल। सो सिक्वेल एंड एसक्यूएल मीन्स, सिक्वेल मीन्स सिक्वेल इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। तो इंग्लिश उसमें ये वर्ड आता है तो इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज होता है, ओके। स्ट्रक्चरल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, एंड some people are say the SQL and some people are say the SQL. Both are same, okay. The SQL is nothing but a E stand for English structural English query language, and structural query language. So this is for writing the database queries, okay। database में queries लिखने के लिए यूज करते हैं। तो एज अ मैनुअल टेस्टर, सो database के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, okay। So what is database, how to create database, and what are the basic functionality, what are the basic command for writing the SQL query language, how to insert the data to the database, okay। ये पता होना मतलब जरूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? नहीं, इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्यूरी लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग नहीं है। स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, इट्स अ क्यूरी लैंग्वेज नॉट अ प्रोग्रामिंग, ओके। प्रोग्रामिंग ही है लेकिन इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो। तो इसमें कवर नहीं कर सकते क्या हम ये क्लास नहीं, में? मतलब थोड़ा आप बता दोगे तो अच्छा रहेगा। वो डिपेंड करेगा, उसके हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो क्योंकि अगर जरूरी है तो फिर आप वो लर्न कर सकते हो फ्रीली यूट्यूब से, क्योंकि उसका टाइम नहीं लगता है, ओके। 1 वीक में आप कवर कर सकते हो उसको। तो जस्ट बेसिक नॉलेज ज़रूरी है कि मैनुअल टेस्टिंग में डेटाबेस टेस्टिंग का थोड़ा नॉलेज रहा था, एडिशनल बेनिफिट है। समथिंग नॉलेज, यू नो व्हाट इज डेटाबेस, ये छोटे छोटे टर्म्स है, आपको ये पता होने चाहिए। व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस में डेटा कैसे जाता है, ओके, वर्क कैसे करते हैं। तो हम डेटाबेस टेस्टिंग का नॉलेज है क्या, सो बोलना कि मुझे मैंने डेटाबेस टेस्टिंग नहीं किया, बट द नॉलेज ऑफ द डेटाबेस टेस्टिंग, दैट्स इट। कॉम्प्लिकेट नहीं करने का ज़्यादा इंटरव्यू में, ओके। सो जैसे यहाँ पे मैं चेक करता हूँ मेरा रिकॉर्ड, चेक है का डेटाबेस, okay, it's a disconnected, let us, I'm going to connect my database first, okay। In the last class when, okay, administrator password, okay, this is what bookstore, let us connect this one। ये एप्लीकेशन है, हियर दिस इज व्हाट फ्रंट एंड, ये बुक स्टोर मेरी एप्लीकेशन है, ये यूआई मैं इसको रन करता हूँ, और उसी का जो डेटाबेस है वो है बुक स्टोर, ठीक है। बुक स्टोर ये उसका डेटाबेस है। तो यू कैन चेक हियर द डेटाबेस टेस्टिंग में हम चेक करेंगे, जो भी हम यूआई से डेटा भेज रहे हैं वो डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं, उसके फील्ड्स बराबर है कि नहीं, वो सब कुछ टेस्ट करना मतलब डेटाबेस टेस्टिंग, ओके। सो वी हैव देम ऑन स्कीमा, टेबल्स कितने हैं, ओके। आई एम गोइंग टू शो यू द चार्ट, refresh and the books, okay। Suppose see here the user reg, and click on the view data, ureg, okay। ureg means, see this is select asterisk from table name, okay, limit 100, तो 100 ही record show करेगा, this is known as SQL, okay। Simple single language, okay, single query। So you can check here the what are the data is available in my table। So what is the table name, ureg, user registration table में नाम है, मेल है, जेंडर है, पासवर्ड इज आल्सो देयर, सो दोनों पासवर्ड application is launch or not,
ओके, सो इट्स वर्किंग, ठीक है, इट विल टेकिंग सम टाइम। ओके, ये डेटाबेस का टेबल है, ये फील्ड्स है। ओके, दैट इज नोन एज फील्ड्स, नेम, मेल। तो हर पेज के लिए हमने हर डेटाबेस बनाया है, ठीक है। ये अभी एप्लीकेशन में लॉन्च कर रहा हूँ। ओके, सो हियर users, let us click on the user and we know the one user. Okay, so I am writing here Gunwant. Okay, and password is 1234 1234. Okay, then login. So here the message is success, so I am in my home page. ओके, मैंने होम पेज में है और मैं मेरे बुक्स व्यू करता हूँ, तो ये मेरे बुक्स में आ गए, मेरे अकाउंट में है। ठीक है, सो मैं मेरे अकाउंट में हूँ प्रॉपर, क्यों बाय किए सेल किए क्या है वो हम चेक कर सकते हैं। सो अभी जो डेटाबेस के बारे में मैंने डिस्कशन किया, तो जो भी आ, क्या बोला था मैंने, यूज़र्स। ओके, ये यूज़र्स कितने हैं? ओके, सो ये बुक सेलर यूज़र, तो ये जो रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रिकॉर्ड फेच हुआ है, ये कहाँ से आया है? डेटाबेस से आया है। तो जो बायर और सेलर है वो रजिस्ट्रेशन किए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने उनका जो डेटा है वो रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के टेबल में गया है, और तो वहाँ से डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, रिट्राई हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे बुक आईडी समथिंग, बुक नेम इज दिस वन। ओके, सो आई वांट टू सी द सेम डेटा इनटू द डेटाबेस। ओके, सो दैट इज व्हाट इन सर्वर में ये डेटाबेस रहता है। ओके, so let us check this one in the database. Next one is what, orders, ठीक है, या फिर बुक्स, बुक्स नाम के टेबल में होगा व्यू द डेटा, and you can check here this you data. Okay, that is the same data reflecting from here. Okay, see here the book name is Principle of Java Programming ETI book and C++ HTML. Okay, so here the data is retrying. So ये डेटा डेटाबेस में गया कि नहीं और रिट्राई प्रॉपर हुआ कि नहीं, ये चेक करना है, इसको बोलते हैं डेटाबेस टेस्टिंग। सो सेम जैसे मैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लॉग आउट किया और न्यू रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे किया क्रिएट। okay, just log out from here and go to the user and you can click here the new user। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो यहाँ पे आप जो डेटा फिलअप कर रहे हो, और ये डेटा कहाँ पे जाना चाहिए? डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट फ्रंट एंड, दिस इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग एंड दिस इज द डेटाबेस, दिस इज द आर्किटेक्चर ओके ऑफ द एनी एप्लीकेशन। फ्रंट एंड मतलब ये यूआई डिजाइनिंग, ठीक है, जो फ्रंट एंड मतलब एंड यूजर उसको इंटरेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद डेटा जो प्रोसेस करता है वो है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, जो लिखते हैं जावा, पीएचपी, पाइथन, एनीथिंग, इसको इसमें लिखते हैं बिजनेस लॉजिक। ओके, ये कौन करता है? डेवलपर। एंड देन द डेटा वेंट गोज टू द वर्ड वेयर द डेटाबेस। ओके, यहाँ पे रहेगा डेटाबेस सर्वर में। तो फिर अगर रजिस्ट्रेशन किया, ओके, प्रोसेस किया और डेटा डेटाबेस में चला गया, उसके बाद आपको यूजर ने पासवर्ड मिल गया, फिर यूजर ने पासवर्ड और डाला आपने, तो इससे मतलब क्या हो गया? डेटा और रिट्राई हो गया। ओके, दैट इज डेटा इज आल्सो रिट्राइड फ्रॉम द डेटाबेस बिकॉज ऑलरेडी डेटा इज स्टोर। सो रिट्राई होने के बाद और वहाँ पे बिजनेस लॉजिक हो गया और इसमें आपको प्रोसेस किया और आपको होम पेज दिख गया। ओके, सो दिस लाइक दिस वे द एप्लीकेशन इज वर्क। तो हमको ये चेक करना है कि यहाँ से जो एंड यूजर ने डेटा डाला है और जो डेटाबेस में गया है, तो वो प्रॉपर गया है कि नहीं। ओके, टू चेक करना, इसको बोलते हैं डेटाबेस टेस्टिंग। ओके, जैसे हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, यहाँ पे हमने डेटा फिलअप किया, तो हमारा डेटा प्रॉपर गया कि नहीं, वहाँ पे कम समटाइम डेटाबेस फेल होता है तो स्टोर नहीं होता है। ओके, तो कमिट नहीं होता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे डेटा आना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनका यहाँ पे डेटा आ गया ऑटोमेटिक। तो ये टेबल रहता है। सो टेबल, इसको बोलते हैं हम टेबल्स। तो उसके हिसाब से वो टेबल्स हम जैसे यूज़र के टेबल्स क्रिएट किए, तो यूज़र का डेटा रहेगा, ऑर्डर का टेबल है तो ऑर्डर्स का डेटा रहेगा, कितने ऑर्डर गए, बिल, सेलिंग वगैरह, ठीक है। बुक्स का है तो बुक्स के बारे में डेटा रहेगा, जैसे हमारा वो ई कॉमर्स का कार्ट है, एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स के एप्लीकेशन में लिस्ट ऑफ बायर रहेंगे, बायर का डेटाबेस रहेगा, ओके, सेलर का रहेगा, ट्रांजैक्शंस का रहेगा, यूजर्स का रहेगा, ऐसे वेरियस टेबल्स क्रिएट रहेंगे। तो उस वेरियस टेबल में हम डेटा क्रिएट कर चेक करेंगे। यूज़र गया, यूज़र ने एक आइटम सिलेक्ट किया जो उसको परचेस करना है, फिर वो चेकआउट पे गया, वो
पेमेंट डिडक्ट हो गया और चला गया, तो उसका जो सेम डेटा है, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, उसका एड्रेस हमारे डेटाबेस में स्टोर हुआ कि नहीं, वो चेक करना बोले तो डेटाबेस टेस्टिंग। ओके, so this kind of database testing is also done. Okay, so now here having the database testing, so there are the two types of the database testing. Okay, then the sorry, so two types of error that may be occurs in the web application. तो जनरली वेब एप्लीकेशन में दो टाइप्स के ऐसे प्रॉपर मतलब टाइप्स आते हैं एरर के डेटाबेस टेस्टिंग में, दैट इज व्हाट डेटा इंटीग्रिटी एंड आउटपुट एरर। डेटा इंटीग्रिटी एंड आउटपुट एरर, so data integrity means what? Missing or wrong data in the table. ओके, मैंने लिखा मेरा यूज़र नेम गुणवंत और वहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो गया समथिंग गुणवंत वन, और जब मैं प्रिंट आउट किया मेरे फॉर्म को तो वहाँ पे प्रिंट गुणवंत वन दिख के आ रहा है, लेकिन मैंने तो गुणवंत ही डाला था। ओके, सो इसका मतलब डेटाबेस टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई है, इसके कारण आपका एट द एंड आउटपुट वैसा आ रहा है। ओके, सो डेटाबेस टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई है इसके कारण, सो इसीलिए डेटाबेस टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो मिसिंग और रॉन्ग डेटा नहीं आना चाहिए। ओके, समथिंग मैंने डाला यूज़र नेम, फर्स्ट नेम में डाला नाम, लास्ट नेम में डाला ओके नाम, और मिडल नेम में नहीं डाला है। ओके, सो तो पूरा नाम गुणवंत मानकर आ गया। तो अगर मैंने मिडल नेम डाला है लेकिन मिडल नेम नहीं आ रहा है, सिर्फ गुणवंत मानकर ही चाह रहा है समथिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, सो जो रिक्वायर्ड है वो नहीं आ रहा है ना। यहाँ से मैंने यूज़र मिडल नेम डाला लेकिन यूज़र नेम और लास्ट नेम की फील्ड में बराबर फील्ड में डेटा आ गया, लेकिन जो मिडल नेम में जो मैंने डेटा डाला था वो शो ही नहीं हो रहा मेरे डेटाबेस में, है क्या नहीं। सो ये भी चेक करना है। सो दैट इज डेटा इंटीग्रिटी। आउटपुट एरर मीन्स error is writing, editing or reading the operation in the table. So any operation, so error in writing the editing or reading the operation, this is all SQL in the table. Okay, हमारा डेटा जो है वो टेबल, सो एक डेटाबेस रहेगा, ठीक है, एंड डेटाबेस के अंदर रहेंगे टेबल्स। ओके, डेटाबेस इज नेम ऑफ, जैसे मान लो कि मेरी सॉरी ये वेबसाइट है ओपन कार्ड ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो मेरे डेटाबेस का नाम है कि ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मेरा डेटाबेस का नाम है। उस डेटाबेस में क्या रहेंगे, ढेर सारे टेबल्स रहेंगे, ठीक है। उस टेबल का भी रिलेशन रहेगा एक में एक के साथ। तो पहला टेबल रहेगा सिर्फ यूज़र, तो मेरे यहाँ पे सिर्फ सारे यूज़र्स के डिटेल्स रहेंगे। दूसरा टेबल रहेगा कि परचेस का, ओके, जो भी यूज़र परचेस कर रहा है तो उसमें यूज़र का नाम रहेगा और परचेस आइटम और उसका कॉस्ट रहेगा। ओके, देन बायर रहेंगे, देन सेलर रहेंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे टेबल्स रह सकते हैं। तो उस टेबल के अंदर में जाके कि समटाइम्स ऐसे आउटपुट एरर में क्यों आते हैं कि एरर्स आते हैं कि जैसे कुछ एरर राइटिंग करते समय, एडिट करते समय, रीडिंग ऑपरेशन के टाइम पे, ओके, उसको बोलते हैं क्रड ऑपरेशन। ओके, क्रड ऑपरेशन डेटाबेस में कौन सा ऑपरेशंस होते हैं, क्रड ऑपरेशन। सी फॉर क्रिएट, री फॉर आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, डी फॉर डिलीट। ओके, ये चार ऑपरेशन मेन ऑपरेशन है जहाँ पे हम डेटाबेस में करते हैं। क्रिएट करना न्यू रिकॉर्ड, ओके, रीड करना मतलब फेच करना, ओके, यू, देन यू मतलब अपडेट करना, मॉडिफाई करना, डी मतलब डिलीट करना। जैसे हम अब एक आधी अपना अकाउंट है ई कॉमर्स के वेबसाइट पे या सोशल नेटवर्किंग पे, समटाइम हम वहाँ पे डिलीट नाम का ऑप्शन रहता है तो हमको डिलीट करना है। इसका मतलब हमारा सारा डेटा डेटाबेस से डिलीट होना चाहिए, फेसबुक से। ओके, सारा रिकॉर्ड हमारा डिलीट होना चाहिए। तो हम डिलीट क्वेरी, जैसे हम वहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए डेटाबेस में। ओके, डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर वो वहाँ पे इम्प्रॉपर एग्जीक्यूट होती है तो हमारा डेटा डेटाबेस से डिलीट नहीं होता है, तो हमको एक्यूरेट आउटपुट नहीं आता है। So that is what errors in writing, okay, editing and reading operation in the table. So अगर आपने डेटाबेस में, जो डेटाबेस डिज़ाइनर है या डेटाबेस डीबी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने अगर गलत क्वेरी लिखा होगा वहाँ पे, सो दैट विल बी द एरर इज ऑकर। ओके, ये भी हमको चेक करना है। तो हमको क्वेरी जो गलत लिखा वो टेस्ट नहीं करना है, हमको सिर्फ ऑपरेशन चेक करना है, प्रॉपर डेटा जा रहा है कि नहीं टेबल में, और जैसा रीड प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। ओके, रीड प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, राइट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, जो मैंने दिया इनपुट वही प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, दिस ऑल ऑफ द टाइप ऑफ द ऑपरेशन इन द टेबल। ओके, सो दैट इज व्हाट आउटपुट एरर्स। ठीक है, दिस इज व्हाट आउटपुट एरर्स। हम इनपुट प्रॉपर दे देते हैं यूजर नेम पासवर्ड, लेकिन वही सेम यूजर नेम पासवर्ड हम डालते हैं तो लॉगिन ही नहीं होता है। ओके, दैट इज इन द एरर इन द डेटाबेस। Okay, this is the error in the database. Okay, ये database की error है. So this type of testing is done in the database testing. Okay.
सो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा that contain the information, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डेटाबेस है। तो दो टाइप्स के हैं, रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस, RDMS। ठीक है, RDBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। वो जो भी आपने भी बताया ना, वो वॉइस ब्रेक हो रही थी तब आपकी। ओके, तो दो टाइप के डेटाबेस है। और वो CRUD CRUD ऑपरेशन। ऑपरेशन के टाइम पे भी वॉइस। CRUD मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है डेटाबेस में यूज होते हैं। सी मतलब क्रिएट करना, न्यू रिकॉर्ड, जैसे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन किया तो न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हुआ। इधर यूआई में हम क्लिक करते हैं तो वैसे क्लिक करते हैं, डेटाबेस में ऑटोमेटिकली क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। डेटा बिजनेस लॉजिक लिख के रखा है ऑलरेडी, जैसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली होके डेटाबेस में रिकॉर्ड जाना चाहिए। रीड करना मतलब अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया, यूजर नेम पासवर्ड, हमारा जो डेटा रिट्राई हुए वहां से रिट्राई करना है, रीड या रिट्राई। ओके, यू मतलब अपडेट, मॉडिफाई करना, डी मतलब डिलीट द रिकॉर्ड। दिस बेसिक ऑपरेशन यूज इन द डेटाबेस। तो यही हमको बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म चेक करना है कि डेटाबेस में प्रॉपर वर्क चल रहा है कि नहीं। ओके, सो कुछ एरर नहीं आने को होना, ये नहीं होना, डेटाबेस में मिस डेटा नहीं जाने को होना। ओके, ये सब कुछ चेक करना है, दैट इज व्हाट डेटाबेस टेस्टिंग। तो दो टाइप के डेटाबेस है, RDBMS एंड नॉन RDBMS। ओके, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड नॉन RDBMS। तो ये थोड़ा उसका थोड़ा पढ़ पढ़ लीजिए थोड़ा। ठीक है, DBMS, RDBMS एंड नॉन RDBMS। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो भी है कि UI